पिशाचिनी की डरावनी कहानी। गांव धर्मपुर हमेशा से अपने अजीबोगरीब किस्सों और रात के साए में छिपे रहस्यों के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव वालों के बीच एक खास कहानी हमेशा चर्चा का विषय रहती थी, पिशाचिनी की कहानी। ये कहानी गांव के बच्चों को डराने के लिए बड़े बुजुर्ग अक्सर सुनाते थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि यह कहानी केवल एक मिथक थी या सच में कोई डरावनी ताकत थी। पिशाचिनी का जादू। गांव के पास एक पुराना महल था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। ये महल एक समय में खूबसूरत और भव्य था, लेकिन अब ये डरावनी कहानियों का घर बन गया था। कहते थे कि उस महल में एक पिशाचिनी रहती थी जो रात में आती थी और गांव के लोगों की आत्मा को चुराती थी। गांव में एक युवक था जिसका नाम था रवि। रवि साहसी और जिज्ञासु था। उसने हमेशा से इस कहानी को एक बेतुकी बात माना। वह अक्सर अपने दोस्तों को कहता था, ये सब केवल बड़ों की कहानियां हैं। मैं उस महल में जाकर पिशाचिनी का सामना करूंगा। रवि के दोस्तों ने उसे समझाया, रवि, ये बहुत खतरनाक है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन रवि ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक रात महल जाने का फैसला किया। रात का सफर। रवि ने अपनी योजना बनाई। वह रात के अंधेरे में महल की ओर चल पड़ा। उसकी जेब में एक मशाल और एक छोटा चाकू था। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। महल की दीवारें काली और भयानक दिख रही थीं। उसने साहस जुटाते हुए महल के दरवाजे को खोला। महल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक का अनुभव हुआ। चारों ओर धूल और जंगली झाड़ियां थीं। रवि ने अपनी मशाल जलाकर चारों ओर देखा। उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गया कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। जैसे जैसे वह महल के अंदर गहराई में गया, उसे अजीब से एहसास होने लगा। अचानक एक काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह पिशाचिनी थी। उसकी आंखें लाल और तेज थीं और उसका चेहरा विकृत था। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जो तुमने सुना है। तुमने इस महल में कदम रखा है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। पिशाचिनी का जाल। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, तुम मुझे जानने के लिए आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें बचा नहीं सकती। रवि ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं डरता नहीं, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। उसने अपनी मशाल को पिशाचिनी की ओर बढ़ाया, लेकिन पिशाचिनी गायब हो गई। रवि घबरा गया और चारों ओर देखने लगा। वह समझ गया कि उसे कुछ करना होगा। उसने महल के कोने में एक पुराना किताब देखा। किताब पर लिखा था, जो भी इस महल में आएगा उसे अपने डर का सामना करना होगा। रवि ने ठान लिया कि वह अपनी जान बचाने के लिए इस किताब में कुछ जादुई मंत्र ढूंढेगा। जादू का प्रयोग। रवि ने किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया। उसे एक मंत्र मिला जो पिशाचिनी को काबू में कर सकता था। मंत्र था, जिसे रात में डर नहीं लगता, वह अपनी जान बचा सकता है। रवि ने मंत्र को जोर से पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, महल में हलचल हुई। पिशाचिनी ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इस मंत्र का क्या असर होगा? रवि ने साहपूर्वक कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या कर सकती हो, लेकिन अब तुम्हारे जादू का असर खत्म होगा। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, देखते हैं तुम कितनी हिम्मत रखते हो। वह रवि पर हमला करने के लिए बढ़ी, लेकिन तभी रवि ने मंत्र को फिर से पढ़ा। एक तेज रोशनी आई और पिशाचिनी चीखते हुए गायब हो गई। गांव की वापसी। रवि ने अब महसूस किया कि वह सुरक्षित है। उसने महल को छोड़ने का निर्णय लिया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। वह जान गया था कि वह पिशाचिनी की जादू से बच गया है। गांव लौटने पर उसके दोस्तों ने उसकी चिंता की। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ा खतरा उठाया है रवि, तुम ठीक हो? रवि ने अपनी कहानी सुनाई और सभी ने सुना। अब गांव में कोई भी पिशाचिनी की कहानी सुनने से पहले 2 बार सोचता था। सबक। गांव के लोग अब इस कहानी को याद करते थे और उन्होंने रवि के साहस को सराहा। उन्होंने सीखा कि डर से आगे बढ़ना जरूरी है। रवि ने साबित किया कि सच्ची हिम्मत और साहस से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है।
पिशाचिनी की कहानी अब गांव की नई पीढ़ी के लिए एक सबक बन गई। वे समझ गए कि डर केवल एक भावना है और उसे अपने अंदर नहीं बढ़ने देना चाहिए। रवि ने इस अनुभव से सीखा कि विश्वास और साहस सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वह जान गया था कि सच्चाई की ताकत डर से बड़ी होती है। और इस तरह पिशाचिनी की डरावनी कहानी ने एक नई दिशा ली, जो साहस और विश्वास की कहानी बन गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी एक प्रेरणादायक अनुभव के साथ समाप्त होती है, जहां डर को पार करने और साहस का महत्व बताया गया है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।